ये जो पूरा केस है, इस पूरे केस या इस पूरे प्रकरण में शीजान मोहम्मद के खिलाफ ना तो कोई सबूत है, ना कोई सबूत कल निकल के आएंगे, क्योंकि इन दोनों का जो भी तथाकथित रिलेशनशिप था वो 15 दिन पहले ब्रेकअप हो चुका है, जो पूरी दुनिया समाज पूरे डिमांड में आ चुका है। 15 दिन तक उसने सुसाइड नहीं किया, वो 16वें दिन सुसाइड करेगी, इम्पॉसिबल चीज़ है। जो भी चीज़ है वो तथ्य पुलिस को निकालने दीजिए, इसमें निकल के कुछ और आने वाला है। सर, आपने अभी अंदर बोला था कि ब्रेकअप नहीं हुआ है। देखिए, मैं वापस से बोल रहा हूँ, जो भी तथाकथित उनका रिलेशनशिप था, इट हैज़ एंडेड ऑन 15 दिसंबर, जिसके व्हाट्सएप चैट के पास है। अभी इतना आप सब जगह से उनको ये करोगे तो वो सब लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, कुछ भी बोल देंगे, बट डोंट वरी, नथिंग एज सच, वट एवर रिलेशनशिप वाज देयर, इट हैज़ एंडेड। सामने की शीजान का मेंटल हेल्थ क्या है क्या नहीं है ये आप सब भी जानते हैं। जिस बंदे ने कभी ज़िंदगी में पुलिस स्टेशन नहीं देखा, कोर्ट नहीं देखा है, जिसका खुद का सगा छोटा भाई 22 साल का ऑटिस्टिक पेशेंट है, जिसको स्पेशल केयर चाहिए, जिसको शीजान की बहुत सख्त ज़रूरत है, उसके बावजूद आज वो बंदा जेल में है, उसको थाने सेंट्रल जेल में रखा गया है। और हमने ऑलरेडी बेल एप्लीकेशन या तो फाइल कर दी है या मेरा जूनियर फाइल कर रहा होगा। हमने कोर्ट के सामने सारे सबूत, सारे जो मांगे आप लोगों ने, ऐसे ही कहा जा रहा है कि शहजान भी डिप्रेशन में चला जा रहा है बिकॉज ऑफ व्हाटएवर जाने के फुल चांसेस हैं, बिकॉज ही वाज नॉट सो फाइन एट द टाइम व्हेन आई पर्सनली मेट हिम अंडर एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑन 30th I met him. He was not so fine. He was completely devastated because whatever has been happened, even he and his family has been shattered to the fullest. He is not in his state of mind because whatever he has done, it is no way concerned for Tunisha to commit suicide. अच्छा, जो मांगे रखी गई थी शीजान की तरफ से कि वो जो चीजें चाहते हैं वो क्या है? सरासर गलत, सरासर झूठ है। वो 15 मिनट में शीजान के साथ कोई बातचीत नहीं हुई। जो चीजें मांगी शीजान गई शूट थी, जो पे था, मांगी ये की कैमरे गई में शीजान शूट पे था, ये सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर्ड आपको वो सिचुएशन बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहली चीज ये क्लियर है कि हम किसी पे यहाँ पे इल्जाम नहीं लगा रहे, किसी पे भी, नॉट वनीता जी। बायोलॉजिकल मदर पे हम इल्जाम नहीं लगा सकते, हम जो सच है वो आपके सामने रख रहे हैं। क्योंकि बहुत एलिगेशंस लगे थे और वो हम पे लगे थे, तो हम जो भी क्लियर कर रहे हैं आज, वो हमारे ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं, सिर्फ बहुत सारी चीजें ऐसी बोली गई हैं और ऐसी निकाल दी है, जिसका जो मन किया है ना उसने वो बोला है, और उन्होंने कैमरे पे आके भी चीजें बोली हैं, एंड इट इज सो रॉन्ग एंड इट इज सो इररिलेवेंट। ब्रेकअप का कारण क्या है? किया है, मैं आपको बता देती हूँ, वो जिंचोकी से अंदर जाने के लिए वो रास्ता इतना खराब है कि 15-20 मिनट आधा घंटा भी लगता है। मैं शूट कर चुकी हूँ, हनुमान का शूट वहाँ पे चलता था। तो इसका स्पष्टीकरण मैं दे देता हूं। पुलिस ने ऑलरेडी सीसीटीवी फुटेज रिकवर किया है, जिसमें ये क्लियर कट दिखा गया है कि शीजान ने बिना टाइम वेस्ट किए उसको गोदी में उठा के, शीजान ने उठा, किसी और ने उठाया, वहाँ से तुरंत कोई 15 मिनट कहीं नहीं रुका है। एम्बुलेंस अगर अंदर बुलाते तो आधा घंटा 40 मिनट लग जाता। प्रोडक्शन की गाड़ी थी तो वो लेके भागे, क्योंकि वो सेंसिबल डिसीजन था, और अकेला शीजान रूम में एंटर नहीं किया था। दो लोगों ने उसके साथ में दरवाजा तोड़ा है, तो विटनेस है जो पुलिस के पास है, ये पहुंच चुके हैं। यस, तो ये सच नहीं है, नहीं मिल रहा है, उनके पास कुछ नहीं है। जहाँ तक आप सभी को जानकारी चाहिए कि ब्रेकअप का रीजन क्या था, इन दोनों के बीच ऐसा कोई ब्रेकअप नहीं हुआ जिसके वजह से वो ये एक्ट करे। पुलिस उसकी जांच कर रही है, पुलिस को अपना पक्ष रखने दीजिए, उनको भी मौका दीजिए। निकल के कुछ नहीं आने वाला है। शीजान या उसकी पूरे परिवार का इस पूरे प्रकरण में दूर दूर तक कहीं कोई लेना देना नहीं है। तो ब्रेकअप हुआ ही क्यों? एग्जैक्टली, तो ब्रेकअप सुन लीजिए, एग्जैक्टली जब ब्रेकअप अगर होता और उस चीज को लेके उनके बीच मतभेद होते, तो जो 15 तारीख से 24 तारीख का पीरियड है उसमें वो शूट नहीं करती, वो कहीं नहीं जाती, कुछ नहीं करती। उल्टा 24 का उसका क्रिसमस सेलिब्रेशन का प्लान था, बट उनकी माताजी ने शूट के बहाने उसको चंडीगढ़ ले जाने की कोशिश की, जिसमें वो दबाव में थी। 16 तारीख को भी उसको साइड पे पैनिक अटैक आया है।
शीजान ने उसको ढूंढा, कंफर्ट किया, उसको सलाह की कि डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं मैं खुद जाती हूँ, तब जाके 16 तारीख को लोटस हॉस्पिटल में गई है अपना चेकअप करने। लोटस हॉस्पिटल में ये सुना गया है कि उन्होंने कहा है कि शीजान चीट करे थे, इसलिए पैनिक अटैक आया है। बिल्कुल नहीं, सरासर गलत है। पवन शर्मा उस दिन भी वहाँ बैठा हुआ था, वहाँ खड़ा हुआ 16 था। तारीख को हम भी हॉस्पिटल में थे, मैं और फलक, हमारी वनिता जी से बात हुई। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे ये एडमिट हुई है तुनिशा। हमने कहा कहाँ हुई है, क्योंकि हम सुन के परेशान हो गए थे। हमारे पास शीजान का फोन आया था कि मम्मा ऐसे ऐसे तुनिशा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। और वो क्योंकि जिम पहुंच चुका था, उसको ये लगा था कि वो अपनी मॉम के साथ आएगी डॉक्टर के पास। मेरी तुनिशा से बात हुई, उसने कहा हमको बहुत हो रही थी कि अम्मा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मैं डॉक्टर के जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ बेटा? मैं बस जा रही हूँ, मैं पहुँच के आपकी बात कराती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, आई एम ओके। उसके बाद शीजान का मुझे फोन आता है कि वो इस हॉस्पिटल में गई है। उसकी मम्मा से मेरी बात होती है, उन्होंने कहा मैं यहाँ पे हूँ। मैं और फलक रात को 11 से 12 के बीच में हम लोग बोरीवली हॉस्पिटल वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि तुनिशा कैजुअलिटी के बेड पे लेटी हुई है और उसको एक स्लाइन जो होता है वो चढ़ा हुआ है और हमारे सामने वो सो रही थी। उसकी मम्मा से हमने पूछा कि इसको क्या हुआ, तो उन्होंने बस हमें एक ही चीज बोली, कुछ नहीं, वो बच्ची थोड़ी सी काम को लेके परेशान है बहुत ज्यादा, तो ये स्ट्रेस में, आपको तो पता ही है बहुत सेंसिटिव है। ओके, तो उन्होंने एक चीज बोलती है, कहती है कि मैं बोल रही हूँ कि जब तक ये दोनों शो कर रहे हैं तब तक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहे। कल इसको शूट पे जाना है, वापस ही कैसे जाएगी, इसकी छुट्टी की बात करनी पड़ेगी। तो लाइक मैं और फलक एक दूसरे को देख रहे थे। फलक ने उनको बोला भी, आंटी आप क्या बात कर रहे हो, आप इसकी हालत देखिए, इसको ऑफ दिलवाइए, इसको आराम करना है। उस वक्त भी उनका दिमाग उसके काम में चल रहा था। मैं अगर होती या आप में से कोई भी पेरेंट्स होता तो उसके लिए उसके बच्चे की हेल्थ से ज्यादा कुछ नहीं। तुनिशा अकेली आई थी, अपनी देवी को उनके माता जी को रिक्वेस्ट किया गया था कि आप प्लीज इसे अकेला मत छोड़िएगा, आप इनके साथ में रहिएगा। वो मॉर्निंग में जब सेट पे आई तभी से अपसेट थी। शीजान और उन्होंने साथ में बैठे हैं, दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है एक रूम में जहाँ पे पाठ थे, गाने सुने हैं। उसके बाद शीजान चले गया शूट पे। तुनिशा शायद पीछे से आई, तुनिशा देखा नहीं क्योंकि उसको शूट पे बुलाया गया था। देन शी वेंट इनसाइड। उन्होंने किसी को फोन किया है, उनका सामने से फोन आया है और उसके बाद की जो भी घटना है वो एफआईआर में दर्ज है। आप लोगों को इससे क्लैरिटी मिल जाएगी कि उससे फैमिली का और तुनिशा का क्या अंडरस्टैंडिंग था। इसके लिए जवाब आपको खुद तुनिशा ही देगी। ये 5 सितंबर का ऑडियो रिकॉर्डिंग है। उनकी माता जी जिनका बर्थडे था 12 जुलाई को, उन्होंने अपना जन्मदिन भी मुंबई में नहीं सेलिब्रेट करके अब्रॉड में संजीव कौशल जी के साथ सेलिब्रेट किया, जिसको लेके भी वो काफी डिस्टर्ब थी। उन्होंने अपनी माता जी को ना तो बर्थडे विश किया। जहाँ तक जितने आरोप लगे हैं इस पूरे प्रकरण में, आज अभी इस वक्त तक किसी भी आरोप का पुख्ता सबूत ना तो पुलिस को अपनी जांच में मिला है ना मिलेगा, क्योंकि शीजान मोहम्मद का या उनके परिवार का इस पूरे प्रकरण में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा, आज अभी इस वक्त भी कह रहा हूँ, हम आज बेल एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, उसमें हमने सारे तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा है और अब हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस मॉम से था, तो क्या माँ की जिम्मेदारी नहीं थी कि मेरी बच्ची परेशान है और मैं उसके साथ सेट पे जाऊं, मैं उसको जाके देखूं इसको कौन थप्पड़ मार रहा है, ये वहाँ पे इसके साथ क्या बिहेवियर हो रहा है, क्या चीज हो रही है, किस चीज को ये फेस कर रही है, क्या ये सारी चीजें जानने का उनका राइट नहीं था? मैम माँ ने कहा है कि थप्पड़ की जानकारी आपको दी गई थी। उनकी मम्मी ये झूठा, उनकी मम्मी ब्लैक मैजिक और पता नहीं क्या क्या बोल रही है। अगर हम हर चीज का एक्सप्लेन कैसे करें जिनका लॉजिक ही नहीं बनता है। बस इसका दे दीजिए, आई एम सॉरी आंटी, आई कांट डू एनीथिंग, आपको जो करना है कर लीजिए। इस लाइन का एक्सप्लेनेशन क्या है? जब आउट ऑफ द वे जाके आप लोग इतना उसको सपोर्ट करते थे, हेल्प करते थे, उसको उसकी मेंटल हेल्थ जो खराब थी उससे बाहर निकाल देते, तो क्यों इन मोमेंट पे उसको छोड़ दिया? आपको क्या ये नहीं लगता अगर हम उसको नहीं छोड़ते तो शायद आज क्यों अलग हो गए, क्यों अलग हो गए? शीजान और उसके बीच में मैंने यही बोला वो मेंटल ट्रॉमा से निकल रही थी।
और इस सवाल का जवाब आपको कोई ब्रेकअप नहीं हुआ। पुलिस नीचे वो मेंटल ट्रॉमा से निकल रही थी। इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस करेगी। ब्रेकअप हुआ था शीजान और तुनिशा का या नहीं? नहीं हुआ। बस ब्रेकअप नहीं हुआ था, यानी दोनों रिलेशनशिप में थे। यहाँ पे मेंटल हेल्थ को इग्नोर किया गया है, जो बचपन से होता आया है। इंसान हम सब रिलेशनशिप में जाते हैं, आप लोग भी जाते हो, सबके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब होता है। लेकिन अगर कोई इंसान मेंटल हेल्थ से निकल रहा है, उसको डिप्रेशन है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज ब्रेकअप हुआ था हाँ या ना? दिस इज द प्रॉब्लम। ब्रेकअप हुआ था हाँ या ना? ब्रेकअप हुआ था हाँ या ना? नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, बस 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 बस